हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूकेपीएससी का दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि संबंधित है आपके पुलिस कांस्टेबल यानी कि पुलिस आरक्षी, आरक्षी पीएससी और आईआरबीसी जो आपका फायरमैन वाली दोस्तों पोस्टें थी उनके संबंध में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है। उसके बाद में एक और लिस्ट जारी हुई थी जिसके तहत दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था। आज दोस्तों आयोग के द्वारा एक और लिस्ट जारी की गई है जिसमें करीब 118 अन्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर्स भी दिए गए हैं और इनका भी दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यानी कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10 अप्रैल 2023 को दोस्तों संपन्न होंगे। अब बात ये आती है कि इतनी बार आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवा रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको जो पता है जो आपका होमगार्ड उप श्रेणी है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या कर रखा है, फॉर्म भरते समय गलतियां करी हुई हैं और होमगार्ड उप श्रेणी का भी उन्होंने दावा किया हुआ है, जिनका वो दावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे खारिज हो जा रहा है। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपका जो फॉर्म भरा हुआ तो है, लेकिन उनका फॉर्म कहीं ना कहीं गलत भरा गया है, या हो सकता है उन्होंने क्षैतिज आरक्षण का दावा कर रखा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आयोग के द्वारा अब उन अभ्यर्थियों को ढूंढा जा रहा है जो वास्तव में इस आरक्षण या इस श्रेणी के हकदार हैं। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले हम लेटर क्या है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, आरक्षी पीएससी, आईआरबीसी पुलिस या फायरमैन अग्निशामक पुरुष महिला परीक्षा 2021 के अंतर्गत दिनांक 9 फरवरी 2023 को अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की गई थी, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों के अभिलेखों के परीक्षण में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत होमगार्ड उप श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों से दावे की पुष्टि न होने पर माननीय आयोग द्वारा प्रवीणता सूची में शेष रहे समस्त होमगार्ड उप श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये जो लिस्ट है दोस्तों वह ऐसे अभ्यर्थियों की है जिनके द्वारा होमगार्ड उप श्रेणी का दावा किया गया है। शहरी आरक्षण के अंतर्गत होमगार्ड उप श्रेणी जिन्होंने भरी हुई है अपने फॉर्म में, तो उन सभी अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। इस क्रम में अभिलेख सत्यापन सूची 2 निर्गत की गई है, जिसे अभ्यर्थियों की सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है। इस सूची के अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता प्राप्त करने हेतु दिनांक 10 अप्रैल 2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग कार्यालय हरिद्वार के अंतर्गत कार्यालय में किया जाएगा। यानी कि 10 अप्रैल को दोस्तों इन अभ्यर्थियों का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 9:30 बजे आपको जाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले यूके पीएससी के द्वारा डाले गए हैं साइट पे दोस्तों, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई हुई है। आपकी चेकलिस्ट हो गया, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वगैरह वगैरह, 1-2 शपथ पत्र भी थे उसमें, वह सभी कुछ दोस्तों आप लोग साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लिस्ट ऐसे अभ्यर्थियों की दोस्तों जिनके पास में जिन्होंने मतलब होमगार्ड उप श्रेणी में वैलिड होने का मतलब दावे की पुष्टि की है। क्योंकि अभी तक दोस्तों जो भी अभ्यर्थी आयोग को मिले हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अधिकतर अभ्यर्थी मिले हैं उसमें दोस्तों क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत होमगार्ड उप श्रेणी से संबंधित वैध प्रमाण पत्र कोई भी अभ्यर्थी जो है प्रस्तुत नहीं कर पाया है, इसलिए दोस्तों उनके दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय आयोग द्वारा होमगार्ड उप श्रेणी में अर्हता धारित प्रवीणता सूची में शेष रहे समस्त निम्न अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका 20 अप्रैल को होगा। अब ये ऐसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिन्होंने होमगार्ड श्रेणी के तहत क्या किया है, क्षैतिज आरक्षण का दावा किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ऐसा पड़ेगा कि जो आपकी पोस्टें हैं दोस्तों, कौन सी वाली पोस्टें, खासकर जो होमगार्ड वाली पोस्टें हैं आपका, जिसमें होमगार्ड के लिए आपका उप श्रेणी में आरक्षण माना गया था या होमगार्ड उप श्रेणी का आरक्षण प्रमाण पत्र मांगा गया था, और उस कैटेगरी में जो सीटें हैं वह उन्हीं लोगों को मिलेंगी दोस्तों जिनके पास में होमगार्ड उप श्रेणी का दोस्तों क्या होगा, वैलिड प्रमाण पत्र होगा। अब देखिए, अभी तक आयोग ने जितने अभ्यर्थी बुलाए थे उसमें से बहुत कम लोगों के पास ये मिला है। अब 118 अभ्यर्थी और मिला दिए और बुला दिए हैं दोस्तों। ठीक है, इन 118 में से भी इतनी बात पक्की है दोस्तों, क्योंकि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी तो क्या होते हैं, फॉर्म भरते समय इतनी गलतियां करते हैं, इतनी बार उनको बताया जाता है कि यार फॉर्म गलत नहीं भरना है, एक बार आप चेक कर लो। नहीं, कोई किसी को मतलब नहीं आता, वो लोग फॉर्म भर देते हैं, उनके नंबर भी ठीक ठाक आते हैं, उसके बाद में वो ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं कि ज़बरदस्ती उन्होंने आरक्षण का दावा किया है, आरक्षण उनके पास में है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर दोस्तों आपका क्या होता है, ऐसी ही नौबत आती है जैसे अभी आ रही है। अभी उनको अभ्यर्थी मिले ही नहीं है जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष में, तो आयोग के द्वारा यहाँ पे 118 अन्य अभ्यर्थियों को दोबारा से बुला लिया गया है जो इस उप श्रेणी का दावा करते हैं। जब ये उप श्रेणी का दोस्तों दावा हो जाएगा, आप देखिए 20 अप्रैल को आप लोगों का इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? हालांकि यूकेपीएससी के द्वारा अपना जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट है यह निकाल दिया गया था टाइम पे, 2.5 से 3 महीने में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद भी दोस्तों तीसरी बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई है 20 अप्रैल को, जो कि होना है। उसके बाद आयोग फिर से अपना टाइम लगाएगा, फिर वो फाइनल रिजल्ट निकालेगा। हो सकता है कि उसके बाद आयोग फिर से एक वेटिंग लिस्ट निकाल दे,
या एक लिस्ट और निकाल दे, तो इतनी लिस्ट से आयोग के द्वारा निकाली जा रही है जो कहीं ना कहीं जो जल्दी ज्वाइनिंग वाली बात थी उसको डिले कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग को भी इस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि यार एटलीस्ट जो अभ्यर्थी अभी तक मिले हुए हैं उनके सापेक्ष उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, या फिर जो ये कार्य है इसको पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटों को बुला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सिक्वेंसली दोस्तों होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी यहाँ पे 118 अभ्यर्थियों को और बुलाया गया है, पुलिस आरक्षी, आरक्षी, पीएससी, आईआरबी और फायरमैन पद के लिए, जो कि जिन्होंने होमगार्ड उप श्रेणी के लिए वैलिड प्रमाण पत्र होने का दावा किया है। तो आप लोग भी दोस्तों जिनका इसमें रोल नंबर है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप लोग डीबी करवाइए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये पूछते हैं कि सर पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, हमें कौन सी विंग मिलेगी, कितनी उसकी लास्ट कट ऑफ जाएगी, कितना क्या रहेगा, कितने नंबर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी दोस्तों आप इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। 20 अप्रैल को आपका फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि मई माह तक ही आपके रिजल्ट आने की फिर संभावनाएं हैं। ठीक है, मई माह में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो आप ये मान के चलिए फिर जून माह तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होने की संभावनाएं रहती हैं, वो भी अगर आगे कोई भी दिक्कत पानी गड़बड़ नहीं हुई तो। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। अभी फॉरेस्ट गार्ड का भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर होगा, तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आप लोग दीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।